मैं रामेश पाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। इस लेसन में आप कक्षा 10 की सप्लीमेंट्री का लेसन 2 है, जो कि इस साल 2021 में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, जिस कहानी को आप पढ़ें और अत्यंत सुंदर कहानी है, जिसका हिंदी अनुवाद भी आपको दिया गया है और आप इसे पढ़ेंगे बहुत ही आनंद आएगा। इस कहानी को देखते हैं एक एक शब्दों की मीनिंग के साथ। देखते हैं कि वी आर ऑल फैमिलियर। बी हम, आर हैं, ऑल सभी, फैमिलियर परिचित, विद से द नेम नाम ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन उनका शासन, हैज बीन लैंडमार्क सीमा चिन्ह रहा है, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के इतिहास में। लैंडमार्क सीमा चिन्ह, इन द हिस्ट्री इतिहास आवर कंट्री अपने देश के। द विक्रम संवत ओवेज इट्स ओरिजिन इसकी शुरुआत टू हिम उनसे होती है, उन्हीं की देन है। आल्दो यद्यपि, हिज नेम उनका नाम, इज फेमस सो फेमस इतना अधिक प्रसिद्ध था, इट इज स्ट्रेंज ये बड़ा विचित्र है कि दैट बी हार्डली नो हम मुश्किल से जानते हैं, एनीथिंग कुछ भी, डेफिनेट निश्चित अबाउट हिज लाइफ उनके जीवन के बारे में। देयर इज वन थिंग्स एक चीज़ है, सर्टेन माने निश्चित है, अबाउट हिम उनके बारे में, हाउएवर कि तो भी, ही लव्ड जस्टिस कि वो लव्ड प्यार करते थे, जस्टिस न्याय, एंड लर्निंग और विद्वता को, वो विद्वता को और विद्या और न्याय को पसंद करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस उन्होंने पूर्ण ज्ञान दिया है, पूर्ण न्याय दिया है, टू हिज पीपल अपने लोगों को, एंड गेदर्ड लर्न पर्सन विद्वान लोग इकट्ठा होते थे, गेदर्ड मन इकट्ठा होते थे, मैन विद्वान लोग, लर्न मैन विद्वान लोग, अबाउट हिम हिज कोर्ट उनके चारों ओर उनके दरबार में। इट इज सेट कहा जाता है दैट की ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, ग्रेटेस्ट सबसे बड़े जज माने न्यायाधीश इन हिस्ट्री इतिहास में। अब आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ को। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी भी, नेवर कभी भी नहीं, डिसीव धोखा खाए थे, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए थे। नेवर नॉर डिड ही एवर पनिश, ना ही उन्होंने कभी भी पनिश दंडित किया द रॉन्ग मैन गलत व्यक्ति को, उन्होंने कभी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया। कह रहे हैं कि व्हेन दे केम बिफोर, आगे लिखते हैं द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, यात्री क्या कहते हैं गिल्टी, गिल्टी माने अपराधी, ट्रेम्बल्ड कांपते थे, व्हेन जब, दे केम वो आते थे, हिम उन, फॉर दे न्यू क्योंकि जानते थे, दैट हिज आईज उनकी आँखें, दृष्टि नेत्र, वुड लुक स्टे सीधा देखते हैं, इनटू देयर गिल्ट उनके अपराध की ओर। मतलब कि कहने का मतलब कि अपराधी जो है कांपते थे जब उनके सामने आते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आंखें उनके अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेंगी। एंड सो इसलिए, इन इंडिया आफ्टर हिज हिम भारत में उनके बाद, व्हेनेवर जब कभी, एनी कोई भी न्यायाधीश, प्रोनाउंस्ड उच्चारण करता था मतलब कि न्याय देता था, हिज जजमेंट अपने न्याय को, विद ग्रेट स्किल बड़ी कुशलता से, कहने मतलब उसके इसलिए जब भी भारत में कोई भी न्यायाधीश बड़ी कुशलता से अपने न्याय को देता था, इट इज़ सेड कहा जाता था, इट वॉज सेड हिम उसके लिए कहा, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट, वो अवश्य ही सैट बैठा है ऑन द जजमेंट सीट न्याय सिंहासन पर, और विक्रमादित्य किसके, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ है। अब आगे देखते हैं अगले से, हैज एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट, क्या एनी कोई भी, एवर सीन कभी भी देखा है, जजमेंट सीट विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को, सीट ऑफ द विक्रमादित्य, परहैप्स नॉट शायद नहीं, बिकॉज द सीट क्योंकि, द सीट डज नॉट एग्जिस्ट सीट का अस्तित्व नहीं है, एनी मोर और समय तक, अब मतलब शायद ही नहीं क्योंकि न्याय सिंहासन अब कहीं भी नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू मैं बताने जा रहा हूँ आपको, हाउ इट कैसे ये डिसअपीयर्ड अदृश्य हो गया, गायब हो गया।
अब आगे देखते, ये देख सकते हैं कि उनका न्याय सिंहासन किस तरह रहा होगा। आगे देखें, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद पीपल ऑफ उज्जैन के लोग इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, समय अंतराल में, फॉरगेट हिम, भूल गए उनको। कहते हैं कि उनकी विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात कालांतर में उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए। हिद पैलेस, उनका जो महल है, एंड हिद फोर्ट्रेस, और उनके किले वर रुइंड, नष्ट हो गए। उनके महल और उनके किले क्या हो गए? नष्ट हो गए। द हीव्ड अप रुइंस, उस क्या है, हीव्ड माने ढेर, अप रुइंस खड़हर का ढेर हो गया। हैविंग बीन कवर्ड, जो ढक गया, विद ग्रास, घास से, डस्ट से, धूल से, और ट्रीज से, और पेड़ों से ढक गया। कह रहे हैं धूल और पेड़ों से ढक जाने पर खड़हर को हुआ क्या? वर टर्न, बदल गया, इनटू द पास्चर, चारागाह में, फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चराने के लिए। कह रहे मतलब कि जो उनका खड़हर का ढेर था और धीरे धीरे वो घास से में ढक गया, धूल और पेड़ों से, जिससे कि वह एक चारागाह में पशुओं को चरने के लिए बदल गया। विलेज पीपल, गांव के लोग, ग्रामीण लोग, यूट टू सेंड, भेजा करते थे, देयर काउज, अपनी गायों को, आउट ऑफ दीज पैस्चर, इस चारागाह में, टू ग्रेज, चराने के लिए। चराने के लिए गांव के लोग पशुओं को, गायों को इसमें चराने के चारागाह में भेज देते थे। आगे कह रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, द कैटल वुड गो, पशु जाते थे, द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, मतलब चरवाहे लड़कों की देख रेख में वहाँ पर जाते थे, जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न, नहीं लौटते थे, टिल, तब तक, लेट इन द इवनिंग, शाम तक वापस नहीं आया करते थे। व्हेन इट वाज टाइम, जब ये टाइम हुआ करता था रिटर्न, लौटने का, ए शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट, पुकारता है, फॉर द एज, किनारे से, आप पास्चर, उस चारागाह के एक कोने से पुकारता है, एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउज, सभी पशु अपने गायों के साथ, गैदर अराउंड हिम, उसके चारों इकट्ठा हो जाते थे, एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और आवाज़ देता था, सभी पशु चारों गाहों के साथ इकट्ठा हो जाते थे, और वह सब एक साथ अपने घरों के साथ चल देते थे। सच वाज, ऐसा था, द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉय, चरवाहे के जीवन की कहानी, ऐसी थी चरवाहे के जीवन की कहानी। बॉयज इन द विलेज, गांव में जो लड़के थे, अबाउट उज्जैन के चारों ओर, इन सब चरवाहों के जो लड़के थे उनकी यही कहानी हुआ करती थी। देयर वर, वहाँ थे, मेनी देम, कई ऐसे थे, एट द लॉन्ग डेज, लंबे समय से, ऑन द पास्चर, उस पास्चर में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके बहुत समय होता था, फॉर फन, मस्ती के लिए, आनंद के लिए। वन डे, एक दिन, दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, उन्होंने पाया एक खेल का मैदान, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, कितना था ये आनंददायक, कितना सुहावना था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, जो ज़मीन थी पेड़ के नीचे, वाज रफ, क्या थी? रफ थी, एंड अनइवन, और क्या थी? असमतल थी। देयर एंड हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, द एंड ऑफ द ग्रेट स्टोन पीट, जो है बड़े बड़े पत्थरों के, ग्रेट स्टोन, बड़े पत्थर, पीट माने झांकते थे, आउट, बाहर झांकते, मतलब कि बाहर दिखाई देते थे वहाँ पर। एंड इन द मिडिल, और मध्य में, देयर वाज ग्रीन माउंड, उनके मध्य में एक हरा माउंड माने टीला, विच लुक्ड, जो देखता था, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, लाइक ए जज सीट, जैसे लज की सीट दिखाई देती थी। आप देख सकते हैं इस तरह से, आप वहाँ पर बहुत सारे टीले हुआ करते थे, जैसे निकले हुए पत्थर के टीले, इस तरह से दिख सकते हैं। एट लास्ट, अंत में, वन ऑफ द बॉयज, एक लड़का, थॉट, सोचा, सो, इस ऐसा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उसके ऊपर बैठ गया। आई सेज, ऐसे बॉयज, मैंने कहा लड़कों, ही क्राइड, वो चिल्लाया, आई विल बी द जज, हम बनेंगे जज, एंड यू कैन ब्रिंग, आप ला सकते हैं, ऑल योर केसेज, आपने सभी मामलों को, बिफोर मी, हमारे सामने ला सकते हैं, आपके भी जो भी विवाद हैं, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम क्या करेंगे, हम उस पर मुकदमा चलाएंगे, हम आपको सुनेंगे। एंड स्ट्रेटन, और सीधा हो गया, हिज फेस, अपने चेहरे को उसने क्या कि एकदम सीधा कर दिया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो गया, टू एक्ट, करने के लिए, द पार्ट ऑफ जज, जज का
जो जज की भूमिका होती है उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए। अदर सा, दूसरों ने देखा, अदर सा द फन एट वंस, इसको एक फन की तरह देखा, एक मस्ती की तरह देखा। एंड व्हिस्परिंग एमंग देमसेल्व्स, और आपस में एक दूसरे को कानाफूसी करते हुए क्विकली पिप्ड, जल्दी ही ले आए, अप सम क्वेरल्स, कुछ झगड़ों को, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने प्रस्तुत हुए। कह रहे हैं कि लोगों ने देखा इसको, पहले तो मस्ती देखा और आपस में बात करते हुए कुछ झगड़ों को उनके सामने प्रस्तुत किए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक जो समूह थे स्टेटेड बताए अपने विवादों को। वन सेइंग, ये कह रहा है, दैट सर्टेन फील्ड, ये निश्चित जो खेत है वह देयर उनका है। अनदर सेइंग, दूसरा सेइंग कह रहा था, दैट इट वाज नॉट ऑन सो ऑन, कि उनका नहीं है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल, वो सारे चाहते थे उससे सेटल करे, निपटारा करे, द डिस्प्यूट, उनके झगड़ों को। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा वीडियोज और कितनी बढ़िया कहानी है कि उसमें अब अगर देखेंगे, बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन मतलब सडनली, अचानक, स्ट्रेंज माने विचित्र, विद दिस मेड इटसेल्फ फेल्ट, या उनको क्या किया, मेड इटसेल्फ फेल्ट, महसूस किया, द बॉय, जो लड़के थे, हु अपीयर्ड, जो कि अपीयर्ड, प्रस्तुत हुए थे, सो कॉमन, जो दिखाई देता था इतना सामान्य सा, बिफोर, पहले, ही सेट डाउन ऑन द माउंट, माउंट माने टीले के ऊपर, सेट डाउन, बैठने से पहले जितना वो सामान दिखाई देता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बिल्कुल अलग दिखने लगा, डिफरेंट दिखने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव, वो बिकम ग्रेव, क्या हो गया था, ग्रेव हो गया था, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया था, बहुत ही, अब वो गंभीर हो गया था। एंड हिज टोन, और उसका व्यवहार, एंड मैनर, और उसका व्यवहार इतना, कह रहे हैं टोन एंड मैनर, उसका व्यवहार, वर सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र था, एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली था, दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज, और बाकी जो लड़के थे, वर लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा सा डर गए थे। स्टिल दे कार्ड इट वाज फन, अभी भी वो, उन्होंने सोचा एक मस्ती है, एक आनंद के लिए है। एंड वंस अगेन, और दोबारा, दे पुट अप, उन्होंने रखे, फ्रेश केस बिफोर, उनके एक नया विवाद, बिफोर हिम, उनके सामने, वंस मोर, दोबारा, ही गेव हिज जजमेंट, अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन, और ये चलता रहा, फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, साथ साथ कई घंटों तक ये क्रम चलता रहा। एंड ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह बैठा रहा ऑन द जज सीट, जज के सिंहासन पर। लिसनिंग द कंप्लेंट, सुनता रहा, द कंप्लेंट, शिकायतों को। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेज, और न्याय देता रहा, शिकायतें सुनता रहा और न्याय सुनाता रहा। विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता से। इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि ये लौटने का समय नहीं हो गया था। एंड देन, और तब, ही जंप्ड, वह डाउन, नीचे उतरा, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, अब वो बिल्कुल वैसे ही था, साधारण बच्चा था, जैसे कि अन्य बच्चे होते थे। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, उसके बाद आगे, सो फेमस डिड दिस काउहर्ड, इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ यह चरवाहा, बिकम दैट, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, सभी जटिल डिस्प्यूट्स, विवाद, मतभेद, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने लाए गए। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और हमेशा वही चीज़ें हुई। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो आत्मा है, एंड जस्टिस, और न्याय की, वुड कम टू हिम, उस पर आ जाती थी। एंड ही वुड शो, वो दिखाता था, देम टू ट्रूथ, सच्चाई दिखा देता था। बट व्हेन ही केम, जब वो आया, डाउन फ्रॉम हिज सीट, अपनी उस सिंहासन से नीचे, ही वुड बी नो डिफरेंट, वो कोई अलग नहीं था, फ्रॉम द अदर बॉयज, अन्य लड़कों से अलग नहीं हुआ करता था, जब भी नीचे आता था अन्य लड़कों जैसा ही रह जाता था। अब देखते हैं आगे कि क्या है पशुओं के। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज, यह समाचार, स्पीड, फैल गई, थ्रू द कंट्री साइड, गाँव देहात में, यह समाचार धीरे धीरे पूरे गांव देहात में फैल गए। ग्रोन अप मैन, जो वयस्क लोग थे और महिलाएं थी, फ्रॉम ऑल विलेजेस, सभी गाँव की, वुड ब्रिंग, लाते थे, देयर डिस्प्यूट्स, उनके
जो भी मतभेद होते, विवाद होते थे, सभी लाते थे। एंड इन द कोर्ट ऑफ काउहर्ड, उस गांव के चरवाहे के कोर्ट में, दरबार में। ऑलवेज दे रिसीव्ड, हमेशा वो पाते थे, प्राप्त करते, जजमेंट, न्याय, दैट बोथ साइड, जिससे कि दोनों पक्ष अंडरस्टूड, समझता था। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वो जाते थे संतुष्ट होकर के, संतुष्ट होकर के वो चले जाते थे। नाउ द किंग, अब जो राजा था, हु लिव्ड फॉर अवे फ्रॉम उज्जैन, जो रहता था बहुत दूर उज्जैन में, हियर दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल, अच्छा, ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली, ये लड़का अवश्य बैठा है, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कहाँ, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। द किंग गेस, राजा का अनुमान, वॉज करेक्ट, सही था। एट द रूइन अबाउट द मीडो, जैसे कि खड़हर या अबाउट द मीडो, मीडो के चारों ओर था, मीडो में चारागाह के, वर वंस, पहले था, विक्रमादित्य प्लेस, पैलेस, विक्रमादित्य का महल था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, यदि केवल उस टीले पर बैठने से, ब्रिंग विदिडम एंड जस्टिस, न्याय और विद्या आती है, शेफर्ड बॉय में, ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग, और खुदवाते हैं, डीप, गहरा को, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेते। आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, इस पर बैठेंगे, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी प्रकार के जो केस हैं उसको सुनेंगे। देन द स्पिरिट ऑफ, तब जो है स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की जो आत्मा होगी, विल डिसेंड, उतरेगी, अपॉन मी, मेरे ऊपर, एज वेल, मेरे साथ भी ऊपर उतरेगी, एंड आई शैल ऑलवेज बी जस्ट किंग, मैं भी बन जाऊंगा एक न्यायप्रिय राजा, एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। अब आगे कहते हैं कि सो, इसलिए, विथ स्पेयर्स एंड शॉवल, कुदाल और क्या कहते हैं, फावड़ों के साथ, द ग्रासी नाल, जो घास का टीला था, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ बच्चे खेलते थे, वाज ओवरटर्न, खोद दिया गया। द बॉयज, लड़के, हु हैड बीन सेल्फ मेड जज, लड़का जो था सेल्फ मेड, स्वयं का बनाया हुआ न्यायाधीश, वाज सॉरोफुल, बहुत दुखी था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द समथिंग वेरी डियर, बहुत ही ज़्यादा प्रिय कुछ चीज़ें, टू हिम, उसकी, वाज बीइंग टेकन अवे, उससे ले ली जाएगी, उससे ले ली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं न्याय सिंहासन ऑफ ऑफ स्टॉक्स। अब देखते हैं, एट लास्ट, अंत में, द लेबरर केम ऑन द समथिंग, लेबरर आए, अंत में मजदूरों को कोई ऐसी वस्तु मिली, दे अनकवर्ड, उसको उन्होंने मिट्टी से अनकवर्ड किया, मतलब कि उसको हटाया, वहाँ से साफ किया, इट, इसको, एंड फाउंड स्लैब, और एक पाया वहाँ पर, मिट्टी जब हटाया तो वहाँ पर एक तख्ता मिला, क्या मिला, तख्त मिला, ऑफ ब्लैक मार्बल, किसका बना हुआ था, जो एक सिंहासन था, वो स्लैब था पत्थर का, ब्लैक मार्बल का बना हुआ था, काले पत्थर का बना हुआ था, पट्टियाँ, सपोर्टेड ऑन द हैंड, जिसको संभाल रखा था, सपोर्ट था जिन पर, हैंड और विंग्स, पंखों और हाथों से, 25 स्टोन एंजल, 25 देवदूतों द्वारा उसको संभाला गया था, श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज, यह था, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग माने बहुत बड़े उत्साह से, इट वाज ब्रॉट, ये लाई गई, टू सिटी, नगर के अंदर, राजा के, एंड प्लेस्ड इट हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के दरबार में इसको रख दिया गया। द किंग ऑर्डर हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 डेज प्रेयर, 3 दिन तक वो लोग प्रार्थना करें, 3 दिनों तक ईश्वर की प्रार्थना करें, एंड फास्टिंग, और उपवास रखें, एंड अनाउंस्ड, और घोषणा कर दी, दैट की ऑन द 4th डे, चौथे दिन, ही वुड असेंड, वो बैठेगा, ऑन द थ्रोन पब्लिकली, जनता के सामने वह सिंहासन पर बैठेगा। एट द लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग, वो बड़ी महान सुबह, केम आई, एंड द क्राउड असेंबल्ड, और भीड़ इकट्ठा हुई, टू सी, देखने के लिए, द किंग, राजा को, टेक ही सीट पर बैठते हुए, सिंहासन पर बैठने के लिए, राजा को बैठता हुआ देखने के लिए लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल से चल करके, केम द जज एंड प्रीस्ट, चलकर राज्य के न्यायाधीश और पुजारी,
ऑफ द किंगडम, उस राज्य के, फॉलोड पीछा करते हुए, द किंग राजा का, देन दे एज द रीच, जैसे वो पहुँचे, द सीट ऑफ द विक्रमादित्य, सीट ऑफ द जजमेंट, जजमेंट सीट पर पहुँचे, न्याय सिंहासन के पास आए, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वे दो पंक्तियों में अलग हो गए, द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा मध्य में, बीच में उनके चलता रहा, और बोर्ड हिज हेड, अपने सर को झुकाया, इन रिवेरेंस, आदर से, एंड वेंट स्ट्रेट, और सीधा गया मार्बल स्लैब, जो कि सीधे संगमरमर की जो पट्टियाँ थी उसकी तरफ आगे बढ़ गया। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। अब देख सकते हैं, व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट, जब राजा बैठने वाला था, थ्रोन, सिंहासन पर, वन ऑफ द एंजल्स, उनमें से एक देवदूत, बिगेन टू स्पीक, बोलने लगा, स्टॉप, रुको, इट सेट, इसने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट कि यू आर वर्दी, आप योग्य हैं, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, अब बैठने के जजमेंट सीट, सिंहासन पर, अब विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर आप बैठने योग्य हैं। हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या आपने कभी कामना नहीं की, टू रूल ओवर, शासन करने की, किंगडम, राज्य पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो आपका अपना नहीं है। कह रहे हैं, क्या तुमने कभी उन राज्यों को राज करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे अपने नहीं थे। फॉर व्हाइल, कुछ क्षण के लिए, द किंग वुड नॉट थिंक, राजा सोच नहीं सका, ऑफ द आंसर, उत्तर को, ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ, उसका जीवन, एज अनजस्ट, वाज अनजस्ट, अन्यायपूर्ण था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबे समय की चुप्पी के बाद, ही स्पोक, उसने बोला, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। तो गेव देन, तब जाओ, एंड फास्ट, उपवास करो, प्रे फॉर 3 डेज, 3 दिन की प्रार्थना करो, सेड द एंगल, देवदूत ने कहा, सो दैट, इससे कि, यू में प्योरीफाई, जिससे कि आप शुद्ध कर सकें, योर सेल्फ, अपने आप को, एंड बी वर्दी, और योग्य हो जाएं, टू सिट ऑन दी थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रीड्स इट्स विंग, इसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। आगे देखते हैं, द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने तैयार किया अपने आप को, विद प्रेयर, प्रार्थना से, एंड विथ फास्टिंग, और उपवास करके, टू कम अगैन, दोबारा आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए। मतलब विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए राजा ने पुनः एक बार ईश्वर की प्रार्थना की, उपवास किया, और स्वयं को तैयार किया। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, द सेम थिंग्स, वही चीज़ें हैपन, घटित हुई, किंतु इस बार भी वही घटना घटी। अनदर स्टोन, एक दूसरा स्टोन एंगल, पत्थर का देवदूत, आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर, क्या उसने कभी कामना नहीं की, कभी इच्छा नहीं की, टू पोसेस, लेने की, किसी के धन हड़पने की, द रिचेज ऑफ अदर, दूसरों के धन को हड़पने की कभी कामना नहीं की। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, ऐसा किया है, एंड, और, देयरफॉर, इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं है, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, राजा के न्याय सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। अब आगे देखते हैं, इन दिस वे, इस तरह से, व्हेन एवर द किंग ट्राइड, जब राजा कोशिश किया, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, उस सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया, ही वाज क्वेश्चन, उससे प्रश्न पूछा गया, बाय द एंगल, किसी भी देवदूत द्वारा, एंड ही हैड नॉट विड्रा, और वहाँ से उसको हैड टू विड्रा, हटना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। दिस वेंट ऑन, ये जारी रहा, ये चलता रहा, लास्ट एंजल वाज लेफ्ट, जब तक कि अंतिम देवदूत रह गया, लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर की पट्टियों को साधने वाला, उसको संभालने वाला। द किंग वेंट, राजा गया, नियर द थ्रोन, सिंहासन के पास, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, फॉर ही फेल्ट श्योर, उसने महसूस किया, बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, कि वह उसको उस दिन अपना प्लेस लेने दे दिया जाएगा, कहने मतलब उसको अपना स्थान उस सिंहासन पर बैठने को कह दिया जाएगा। देव इस समय राजा को पास अब विश्वास हो गया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसे उस दिन सिंहासन में बैठने दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ उस सिंहासन के साथ। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो उस सिंहासन के पास आया, द एंगल स्पोक, राजा देवदूत ने बोला, आर यू, अरे आप देन वेरी परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या आप
हृदय से पूरी तरह से पूर्णतः परफेक्टली पूर्ण रूप से प्योर शुद्ध हैं, हार्ट से दिल से। वॉकिंग अरे राजा इज योर हार्ट, क्या आपका हृदय एज प्योर इतना शुद्ध है एज द लिटिल चाइल्ड, जो छोटे से बच्चे का। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी, आप अधिकारी हैं, टू सिट बैठने के, ऑन हिज सीट उनके सिंहासन पर। सो नहीं, सेड द किंग, राजा ने कहा वेरी स्लोली बहुत धीरे से। नहीं, नो नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं अधिकारी नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप, वो देवदूत उड़ गया, इनटू द स्काई आकाश में, बियरिंग द स्लैब, उस पट्टी को धारण किए हुए, अपॉन हिज हेड अपने सिर के ऊपर। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये है इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपियर्ड अदृश्य हो गया, ऑन द अर्थ फॉर एवर, पृथ्वी पर से हमेशा के लिए। इस तरह से तो ये कहानी आपको कैसे लगी इसे अवश्य लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी वीडियो इस तरह आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू।